नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। ये हीरो की एच एफ डिलक्स बाइक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें 3 नंबर गियर छोड़ रही है। 3 नंबर गियर ले रही है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये झटके ले रही है, मतलब लग रहा है कि कुछ तोड़ देगा, इस टाइप का लग रहा है। तो ये 3 नंबर पिनियन हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या चेंज होगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और कितना कॉस्ट पड़ेगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम इंजन ऑयल ड्रेन करके और इसका पूरा इंजन को कंप्लीट उतारेंगे। पूरा क्लच खोलेंगे, मैग्नेट कवर खोलेंगे, हेड ब्लॉक नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ खोल के उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब है और क्या क्या चीज़ हम इसे चेंज करेंगे। तो ये पूरा क्लच खुलेगा। पूरा पहले क्लच खोल के हम पूरा इंजन उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। चलिए हम इसे पूरा ओपन कर लेते हैं। तो ये हम पूरा ओपन कर लिए हैं और ब्लॉक को बाहर नहीं निकाले हैं। 2 स्टेक खोलकर इसे हल्का सा ऊपर कर लिए हैं ब्लॉक को, और पूरा चेम्बर हम बाहर निकालेंगे। इसका पैकिंग में कुछ नहीं हुआ, पैकिंग आपका पुराना ही चलेगा। और इसका ये गियर पिनियन हम निकाल लेते हैं। ये गियर पिनियन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमें 3 नंबर प्रॉब्लम कर रहा है, 3 नंबर गियर छोड़ रहा है, तो हमें 3 नंबर देखना है, 2 नंबर नहीं देखना है। तो चलिए हम इसका गुल्ला निकाल लेते हैं। ये पूरा कंप्लीट निकलेगा बाहर। चलिए हम इसे पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें ख़राब क्या हुआ है, क्योंकि हमें 3 नंबर पिनियन ठीक करना है। तो इसमें ख़राब क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका एक गया हुआ है, एक ये हल्का सा गया हुआ, हालांकि ये चलेगा, लेकिन हमने खोला है तो इसे हम चेंज ही कर देंगे। ये सही है, एक सही है, एक गया हुआ है, तो हमें एक चेंज करना होगा, ये वाला। और इसका ये पिनियन ये 26 दांत का है, और ये जो देख रहे हैं आप ख़राब हो चुका है। ये पिनियन ख़राब हो चुका है, और ये पिनियन, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। जब हम 3 नंबर डालते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये देख रहे हैं ये घिस चुका है, ये दोनों घिस चुका है। और तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। और वो एक 29 टीथ का है, ये जो बड़ा वाला है, ये 26 टीथ का है, ये वाला। ये देख रहे हैं घिस गया है, इसका जो कोर है वो घिस गया है। और ये आपका 29 टीथ का है। ये दोनों पिनियन हमें चेंज करना पड़ेगा, और एक सेलेक्टर चेंज करना पड़ेगा जो कि घिसा हुआ है। तो इसके लिए हमें ये लॉक निकालना पड़ेगा। चलिए हम ये लॉक को निकाल लेते हैं। ये लॉक निकालेंगे तभी ये बाहर आएगा। 29 टीथ का ये जो दांत 29 टीथ का ये जो पिनियन है ये बाहर आएगा। तो लॉक निकाल कर हम ये पिनियन को निकालेंगे और दूसरा पिनियन डालेंगे, क्योंकि जब भी गाड़ियाँ में 3 नंबर की प्रॉब्लम करती हैं, स्प्लेंडर वगैरह में हीरो होंडा की कोई भी गाड़ियाँ हैं उसमें 3 नंबर प्रॉब्लम करें, तो 29 टीथ और 26 टीथ, ये दो दांत की पिनियन को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका 3 नंबर ठीक हो पाएगा। अगर 3 नंबर में कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम करती है, सबसे ज़्यादा तो 2 और 3 प्रॉब्लम करती है। एक तो माइनर कभी कभार एक प्रॉब्लम किया तो किया, नहीं तो मेरे गैराज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 2 और 3 के ही आती है। 2 का तो सबसे ज़्यादा आती है, 3 का बहुत कम ही आती है। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ये घिस चुका है, देख रहे हैं इस जगह पे ये घिस चुका है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करेंगे और इसे चेंज करेंगे। एक आपका 29 टीथ का है और एक 26 टीथ का, ये ध्यान रखें, यही दोनों को हमें चेंज करना है। और एक सेलेक्टर हमें चेंज करना है। तो ये दोनों हम चेंज कर लेते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होकर ये घूमते हैं, तो ये घिस जाने के कारण आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ये छोड़ दे रहा है, उसे घुमा नहीं पा रहा है। तो हम ये चेंज करेंगे। ये देख रहे हैं ये दूसरा पीस है, ये सही है, ये घिसा हुआ नहीं है। तो इसे हम लगाते हैं, इसे लगाते हैं और लॉक को लगा लेते हैं। कोई वाशर वगैरह नहीं रहता है उस जगह पे। एक चीज़ आप ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है ना कि पिनियन हम नया डाल लेते हैं, तो नई पिनियन जब हम डालते हैं तो एक दूसरे पर वो चढ़ने लगता है, एक दूसरे पर वो चढ़ जाता है, नया और पुराना मैच नहीं कर पाता। तो कभी कभी हमें क्या होता है ना कि पूरा सेट डालना पड़ जाता है, जो कि कस्टमर को महंगा पड़ जाता है। अगर आपको किसी गाड़ी का खुला हुआ मिले तो आप वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं 2-3 बार नया डालने के बावजूद वो फंस रहा था, तो मैं उसे खोलकर फिर मैं दूसरा सेकेंड हैंड मंगाया, उसके बाद लगाया। ये दोनों पिनियन को हम चेंज करेंगे। ये 26 इंच का है और एक जरा घिसा हुआ नहीं है, देख रहे हैं। और ये पुराना वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं कितना फ़र्क है।
और यही इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस कारण ये छोड़ रहा है। ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण वो छोड़ रहा है गियर, जिस कारण ये झटके ले रही है। उसके बाद हम ये वाशर डाल देंगे, उसके बाद ये पिनियन डालेंगे। ये पिनियन चला गया, लास्ट में एक वाशर रहेगा सबसे पीछे, ये वाशर, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर में ये बड़ा वाला पिनियन रहेगा और इसका एक बूश रहेगा, ये बूश है, और इसका ऊपर में एक वाशर रहेगा। इसे हम पुश करके अंदर डाल देते हैं, चला गया। वाशर भी डाल दिए हम। ये चेम्बर को आप किसी भी तरफ खोल सकते हैं, अपोजिट साइड खोल सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिधर आपको सुविधा पड़े। मैं कभी लेफ्ट भी खोल देता हूँ, कभी राइट भी खोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गियर की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि इसे लेफ्ट साइड ही खोलूँ, क्योंकि हमें मैग्नेट कवर नहीं खोलना पड़ता। अगर मैग्नेट कवर खोलें तो हमें वाइल सील वगैरह सब चेंज करना पड़ जाएगा, अगर लीकेज नहीं है तो हम इस सेलेक्टर को भी चेंज करेंगे, जिसे फोर्थ गियर भी बोलते हैं, इसे चेंज करेंगे। ये घिसा हुआ है तो इसका हम लॉक को निकालेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह घूमता है, ये इस तरह घूमता है, और इसे हम ऐसे लगा रहे हैं। चूँकि ये गुल्ला हमारे पास था तो ये पूरा कंप्लीट गुल्ला ही लगा रहे हैं, सेलेक्टर हम नहीं लगा रहे हैं। चलिए पहले मैं इसे बिठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंप्लीट गियर बॉक्स कंप्लीट हम इसे इसमें डाल देंगे। ये कंप्लीट इसमें डालकर चैम्बर में हल्का सा बॉन्ड लगाकर हम पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, पैकिंग हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें पैकिंग चेंज करना पड़ता तो हम ये पुराना पैकिंग को पूरा हटाना पड़ता, निकालना पड़ता, लेकिन पैकिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। हम इसे कंप्लीट डाल देंगे, हल्का रेसिबोर्ड लगाकर इसे कंप्लीट डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि इंजन खुलने के बाद चाहे कोई भी चीज़ खुलने के बाद आपको पैकिंग चेंज करना ही करना है, आपका पुराना पैकिंग भी चलेगा, बाकायदा वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट है। मैं 3-4 गाड़ियों में फंसा हूँ, न्यू पिनियन डालने के बावजूद वो एक दूसरे पर चढ़ जाती है, जिसके कारण शाफ्ट ही जाम हो जाता है, इतना प्रॉब्लम होने लगता है। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, वाशर भी इस जगह पे हमने डाल दिया, और हम इसे हल्का सा क्लीन कर लेंगे कपड़े से, पैकिंग को पोंछ लेंगे, उसके बाद में हम इसे डाल देंगे, चेम्बर को फिटिंग कर देंगे। पूरा ब्लॉक वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप ब्लॉक निकालते हैं तो आपको रिंग चेंज करना पड़ जाएगा, वरना आपका गाड़ी धुआं मारने लगेगी। ये आप ध्यान रखें, अगर आप ब्लॉक बाहर निकाल देते हैं तो आपको रिंग डालना पड़ सकता है। चलिए हम इसे पलट लेते हैं। ये पलट के मैग्नेट देख रहे हैं, मैग्नेट हमने नहीं खोला है, वो मेरे दुकान में एक लड़का काम सीख रहा तो वो उतार रहा था, तो इसका मैग्नेट का नट को खोल दिया, हालांकि मैग्नेट खुला हुआ नहीं है। हमने उसे कहा कि ये नहीं खोलना है। ये सारे नट को हम कस लेंगे, और सारे नट को कसने के बाद इस पॉकेट के पास जो है उसे हम क्लीन कर लेंगे। ये सारा नट को हमने कस दिया है, सारे टी बोल्ट को हमने कस दिया है। चलिए इसे हम कस लेते हैं, चेम्बर बोल्ट को। सारे चेम्बर बोल्ट को हम कस लेते हैं। गियर बॉक्स खोलने के लिए हमें पूरा ब्लॉक वगैरह निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा। और गियर बॉक्स अगर कोई पिनियन वगैरह काम करना है हमें, तो पूरा इंजन का काम करने का कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमें पिनियन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ हम पिनियन ही चेंज करेंगे। जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है हम उसी चीज़ को चेंज करेंगे, दूसरा चीज़ चेंज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम सारे चेम्बर बोल्ट को कस लेते हैं। और ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है इसे बनाने में। बहुत लोग सोचते हैं कि गियर का प्रॉब्लम है तो गियर का काम कराने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चेम्बर के सारे बोल्ट को कस लिया जाए। ब्लॉक का पैकिंग फटा हुआ नहीं है तो हम ब्लॉक का पैकिंग में कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी तरह लगा देंगे
ऊपर से सारे बोल्ट को कस देंगे। सारे चेम्बर बोल्ट को चेक कर लेते हैं। सारा चेम्बर बोल्ट कंप्लीट हो गया, तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करके इसका हेड का जो नट वगैरह है वो हम सारा कस लेते हैं। ऊपर का टॉप कवर का पैकिंग फट गया है तो हम उसे न्यू लगा देंगे। ये 2 स्टेक हमने खोले थे एक साइड का, क्योंकि हमें चेम्बर जिस साइड का निकालना है वो साइड का हम दोनों स्टेक को बाहर निकाल देंगे तो सही रहेगा। तो हम स्टेक को पहले कस लेते हैं। ये साइड का हमने दोनों, ये साइड का चेम्बर निकाला था ना, तो ये साइड का दोनों स्टेक हमने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अगर हम स्टेक बाहर नहीं निकालेंगे तो चेम्बर बाहर नहीं आ पाएगा। चेकनेट लगाकर हम लोग चेकनेट लगाकर खोलते हैं, डबल नट मार के आसानी से खुल जाता है। किसी किसी में प्रॉब्लम होता है, तो जिसमें प्रॉब्लम होता है उसमें जिस साइड का हमें आसान पड़ता है वो साइड का हम खोल लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि स्टेक ही सीज कर जाता है चेम्बर में। नट को खोल लेते हैं। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेक को हमने लगा दिया है। और 5 का एलेंकी जो ब्लॉक और चेम्बर में फंसा हुआ था उसे हम फंसा देंगे, टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसे फंसा देंगे। उसके बाद टॉप कवर पैकिंग को लगा देंगे, टॉप कवर प्लेट को लगा देंगे एक पैकिंग डालकर। सॉरी, ये इस तरफ से लगेगा, इधर से लगेगा। इसका जो उठा हुआ भाग रहता है ना वो प्लग के साइड में रहता है। टॉप कवर पैकिंग को लगा देंगे। इसका चारों नट में वाशर डालकर कस लेंगे। अगर आपको गियर का काम करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है गाड़ी। क्योंकि पूरा कंप्लीट इंजन बाहर कर कर हम लोग क्लच चेम्बर खोलकर और ब्लॉक हल्का सा उठाकर मेन चेम्बर खोल देते हैं और उसके बाद पिनियन को चेंज कर देते हैं। 2 नंबर है प्रॉब्लम तो 2 नंबर चेंज करेंगे, 3 नंबर प्रॉब्लम है तो 3 नंबर चेंज करेंगे। और मैं बता रहा हूँ इसे चेंज करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है। ये दोनों पिनियन को आपको लगेंगे 700 और 600 रुपये, यानी 1300 रुपये इधर हो गया, 290 रुपये आपका सेलेक्टर का लगेगा। तो 1300 और 300, 1600 रुपये इधर हो गए। और बाकी आपका जो मैकेनिक चार्ज है वो लगेगा। हर जगह का मैकेनिक चार्ज अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई 500 लिया कोई 1000 लिया, बहुत जगह अलग अलग चार्ज है। तो इसे चेंज करने में आपको 1600 रुपया का कॉस्ट पड़ेगा सिर्फ पिनियन का, दोनों पिनियन का, दोनों पिनियन और सेलेक्टर का। अगर 2 सेलेक्टर ख़राब है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेलेक्टर ख़राब ही हो, सेलेक्टर नहीं भी ख़राब होता है तो सिर्फ आपको पिनियन ही डालना पड़ सकता है। अब इसका इधर ये पिन स्पॉकेट अंदर चला गया था, इसे हम खाली लगा देंगे क्योंकि हमने चेन को उतारा नहीं था, टाइमिंग चेन को हमने बाहर नहीं किया था। इसे हम कंप्लीट लगा देंगे, टाइमिंग में ही थी। कैम शाफ्ट का हॉल मिलाकर इसे हमें कस देना है। चेक कर लेते हैं ये टॉप में टाइमिंग सही है या नहीं, क्योंकि टाइमिंग सही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे उतारा नहीं था। अगर मैं इसे उतारता तो ये चैन अंदर चला जाता।
ये टॉप में है। इसका चेम्बर में देख रहे मार्किंग मारा हुआ रहता है। अगर आपको लगे कि टाइमिंग आउट है तो उसे आप मिला लेंगे खोलकर। ये हो गया, टाइमिंग सही हो गया, टॉप में है यहाँ पे। और ये सारे क्लच कवर को हम सारा चीज़ लगा देंगे। इधर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, हेड ब्लॉक वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। और ऐसा नहीं है कि इसमें ऑयल लीकेज करेगा, बहुत लोग डरते हैं कि ऑयल लीकेज करता है। ये देख रहे हैं, ये 26 टीथ का पिनियन है जो कि कैसा हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। और ये 29 टीथ का पिनियन, ये दोनों आपस में लगता है और यही ख़राब था। इसे चेंज करने के लिए हमने ये पूरा इंजन इसका ओपन किया था, पूरा इंजन खोला था। ये पूरा घिस गया है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि यूज़ होते होते घिस गया है। और ये दोनों का कॉस्ट आपको पड़ेगा 1300 रुपये। दोनों पिनियन का कॉस्ट है 1300 रुपये। उसके अलावे इसमें एक सेलेक्टर लगेगा जो कि हमने बताया था आपको, वो सेलेक्टर का पड़ेगा आपको 290 रुपये। ये सेलेक्टर एक ख़राब था, 290 रुपये। अगर आपका दोनों ख़राब है तो दोनों चेंज कर दें, क्योंकि इंजन का चीज़ है, उसे आप चलाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाहरी चीज़ आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इंजन की चीज़ें आप न्यू लगा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका क्लच का सारा सामान खुला हुआ, क्लच का कंप्लीट क्लच फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करके गाड़ी को चढ़ा देंगे। बस 3 नंबर छोड़े तो इतना ही सामान चेंज करना है और आपको इतना ही खर्च आएगा। मैकेनिक चार्ज अलग से, सिर्फ मैंने आपको स्पेयर पार्ट्स का दाम बताया।